डियर स्टूडेंट्स, नीट 2020 का एक तरफ से 45 क्वेश्चन हम सॉल्व करा रहे हैं। इसको आप लोग समझें, पढ़ें और इसका फायदा उठाएं। कैसे एग्जाम में आप लोगों को क्वेश्चन कम से कम समय में सॉल्व करना होता है और कैसे टॉपिक को आप लोग को तैयार करना है। अब जैसे हम ऑप्टिक्स की बात करें तो ऑप्टिक्स में टोटल 9 टॉपिक पढ़े जाते हैं। जैसे प्लेन मिरर से लाइट का रिफ्लेक्शन, कर्व सरफेस कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर से लाइट का रिफ्लेक्शन, प्लेन सरफेस से लाइट का रिफ्रैक्शन, कर्व सरफेस से लाइट का रिफ्रैक्शन, स्नेल्स लॉ, लेंस टॉपिक उसी में आ जाता है, प्रिज्म, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप, रिजॉल्विंग पावर, लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन, रिजॉल्विंग पावर, लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन, ये बहुत छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं। इसके बाद से उधर आगे आ जाता है वेव नेचर ऑफ लाइट में इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, YDSC, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, पोलराइजेशन ऑफ लाइट। तो 9 टॉपिक ऑप्टिक्स के मिला के ऑप्टिक्स बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और ये 9 टॉपिक मिला के कम से कम 5 क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। और देखा जाए तो नीट एग्जाम में 5 क्वेश्चन लगभग आया भी था, 4 या 5 क्वेश्चन आया भी था नीट एग्जाम 2020 में, जिसमें कि एक क्वेश्चन देखो प्रिज्म से हमने क्वेश्चन एक लिया है, भी बता रहे हैं। कुछ स्टूडेंट इस क्वेश्चन को नहीं पढ़े होंगे, 2 लाइन का सोल्यूशन है एग्जाम में। कुछ स्टूडेंट पता नहीं क्या रीजन है कि इस क्वेश्चन को नहीं पढ़े होंगे। क्यों? क्योंकि प्रिज्म टॉपिक इतना छोटा टॉपिक है, लेकिन फिर भी स्टूडेंट पता नहीं क्यों उस पर कॉन्फिडेंस नहीं बना पाता है। तुम प्रिज्म टॉपिक सही से पढ़ लो और गिन करके बस तुम 30 क्वेश्चन प्रिज्म का सॉल्व कर लो, एग्जाम में श्योर है क्वेश्चन सॉल्व कर दोगे बेटा। तो अभी हम सॉल्व कराएंगे तो क्लियर होगा। तो एक प्रिज्म से जैसे क्वेश्चन आ गया, एक पोलराइजेशन से बूस्टर एंगल्स पे क्वेश्चन आ गया, छोटा सा एकदम बस्टिक लगाने वाला क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन ये हो गया। इसके बाद से एक क्वेश्चन इंटरफेरेंस ऑफ लाइट में देखा जाए तो YDSC में जो फ्रिंज विड्थ पढ़ा जाता है, देखो उससे भी क्वेश्चन आया है। बोलो। टेलीस्कोप माइक्रोस्कोप में जो रिजॉल्विंग पावर, लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन होता है, उससे भी क्वेश्चन आया है। तो पूरे ऑप्टिक्स से सिंपल होता है ऑप्टिक्स, कम से कम 4-5 क्वेश्चन आ जाता है। बस एक एक लाइन ऑप्टिक्स पढ़ लेने की आवश्यकता है, हर टॉपिक से क्वेश्चन सॉल्व कर लेने की आवश्यकता है। ठीक है, तो ऑप्टिक्स हमने टच किया। इसमें नीट 2020 में जो क्वेश्चन आया था उसमें जो प्रिज्म से एक क्वेश्चन आया था, इसको हमने यहां पर लिखा है और इसको हम सॉल्व कराने अब चल रहे हैं। सॉल्व कराएंगे तो आइडिया लगेगा कि कैसे एग्जाम में सोचना था क्वेश्चन के बारे में। सबसे पहले तो क्वेश्चन को पढ़ना था सही से। A ray is incident at an angle of incidence I on the one surface। भाई प्रिज्म में 2 सरफेस होते हैं, तो एक सरफेस पे लाइट इंसिडेंट हुआ, फिर दूसरे सरफेस से लाइट इमर्ज होता है, बाहर निकलता है। वन सरफेस ए स्मॉल एंगल प्रिज्म ऑफ प्रिज्म एंगल ए। ओ डियर, यहां देखो खास बात दिया है, स्मॉल एंगल क्यों लिख दिया प्रिज्म? क्योंकि प्रिज्म 2 प्रकार के होते हैं। थिन प्रिज्म का भी प्रिज्म एंगल जो होता है वो 10 डिग्री से कम होता है, उसमें थोड़ा सा अप्रॉक्सीमेशन लग जाता है। जैसे थीटा वेरी स्मॉल है तो साइन थीटा नियरली इक्वल टू थीटा, tan थीटा नियरली इक्वल टू थीटा। ठीक है, cos थीटा इज इक्वल टू 1 स्मॉल एंगल के केस में। तो वही चीज यहां लिखा है, स्मॉल एंगल प्रिज्म। स्मॉल एंगल प्रिज्म लगा दिया, मतलब क्वेश्चन को और आसान बना दिया और अप्रॉक्सीमेशन हम लोग को अप्लाई कर लेना है और थोड़ा सा स्नेल्स लॉ अप्लाई कर देना है। म्यू इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर। प्रिज्म मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहां पर म्यू दिया है। तो और इसको हम सॉल्व करते हैं। पहले मैं एक प्रिज्म बना लेते हैं, देख लो। एग्जाम में रफली कहीं भी एक छोटा सा इसे प्रिज्म बना लेना था। इसको B कह देंगे, इसको C कह देंगे। इसी को प्रिज्म एंगल A कहा जाता है। ये जो फॉर्मूले में आता है ऑलरेडी, प्रिज्म एंगल A। और ये इसका नॉर्मल होगा। देखो ये फर्स्ट सरफेस है, ये सेकंड सरफेस है। फर्स्ट सरफेस का ये नॉर्मल है, इस पे लाइट इंसिडेंट हो रहा है। कितने एंगल पे इंसिडेंट हो रहा है? I एंगल पर। देखो इंसिडेंस एंगल यहाँ पर I दिया है, प्रिज्म एंगल A दिया है और थिन प्रिज्म है, स्मॉल एंगल लिख रहा है। तो चलो यहाँ पर हम लाइट को इंसिडेंट करा रहे हैं। तो ये हो गया इंसिडेंट
लाइट रेज, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है आई। अब लाइट का देखो रिफ्रैक्शन होगा, रिफ्रैक्शन होगा तो ये रेयरर से डेंसर में जा रहा है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू दिया है प्रिज्म मटेरियल का, तो ये नॉर्मल की तरफ ऐसे बेंड होगा, तो नॉर्मल की तरफ बेंड होगा तो ये थोड़ा सा नॉर्मल तरफ बेंड होकर के ये इस पर आ गया, देख लो। और अब कह रहा है कि इमर्जेज नॉर्मली फ्रॉम द अपोजिट फेस, इस अपोजिट फेस से ये नॉर्मली इमर्ज हो रहा है। नॉर्मली इमर्ज तभी होगा जब ये 90 डिग्री पर डियर यहाँ टकराएगा, देखो 90 पे टकराएगा तो ये 90 डिग्री पे ही ऐसे बाहर निकल जाएगा, ये भी एंगल कितने डिग्री हो जाएगा, 90 डिग्री, ठीक है। स्पष्ट लिख रहा है कि 90 डिग्री पे इमर्ज हो रहा है, यानी ऐसे 90 पे टकराया और ऐसे बाहर निकल गया, नॉर्मल के अलांग निकल गया। क्वेश्चन में ऐसा कह रहा है, हम लोग को फाइंड करना है, देखो द एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये आई फाइंड करना है हम लोगों को। तो आई फाइंड करने के लिए देखो म्यू पता है, स्नेल्स लॉ अगर अप्लाई कर दें तो आई आ जाएगा। इसके लिए ये एंगल जानना जरूरी है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। इसके लिए देखो ये 90 है, ये ए है, तो सोचो ये कितना होगा, क्या ये 90 माइनस ए नहीं होगा, बिल्कुल होगा। अब इस एंगल के बारे में सोचो, इसको अगर हम थीटा कह लें तो थीटा का वैल्यू होगा, देखो ये टोटल एंगल 90 होगा क्योंकि नॉर्मल है, ये टोटल 90, तो 90 में से 90 माइनस ए माइनस कर दो, माइनस माइनस कैंसिल, ये देखो प्लस आ गया, इक्वल टू ए आ गया। तो जब ये 90 होगा तो ये वैल्यू इसी के बराबर होगा, प्रिज्म एंगल के बराबर। देखो इसको हमने थीटा माना था, ये ए निकल आया। तो जब ये आई आ गया, ये एंगल ए आ गया और म्यू यहां पता है, तो तुम अप्लाई कर दो स्नेल्स लॉ, अप्लाई स्नेल्स लॉ, म्यू इज इक्वल टू साइन आई, इस फेस पर देखो साइन आई अपान साइन ए, साइन आई अपान साइन ए, साइन आई अपान साइन आर, ये थीटा का वैल्यू ए है। अच्छा अब देखो यहां पर स्पष्ट लिखा है स्मॉल एंगल प्रिज्म, स्मॉल एंगल प्रिज्म में थिन प्रिज्म में डियर अप्रॉक्सीमेशन चलता है, साइन आई नियरली इक्वल टू आई, साइन ए नियरली इक्वल टू ए, क्योंकि जब प्रिज्म टॉपिक पढ़ाया जाता है तो प्रिज्म बतलाने के बाद से उसमें एक थिन प्रिज्म का कॉन्सेप्ट बतला दिया जाता है, और थिन प्रिज्म का एक फॉर्मूला, तो अप्रॉक्सीमेशन जो सीखे रहता है ये चीज नॉलेज उसको रहता है, फिर सॉल्व कर लेता है। तो देख लो आई अपान ए, और पूछ क्या रहा है आई, तो आई इज इक्वल टू म्यू इंटू ए। तुम ही बताओ कितना छोटा क्वेश्चन है, एकदम सिंपल क्वेश्चन, लेकिन ये सब ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि नॉलेज न रहने पर स्टूडेंट ऐसे क्वेश्चंस को एग्जाम में पढ़ना भी पसंद नहीं करता है कि एग्जाम में सामने क्वेश्चन आ गया तो हम उसको पढ़ के देखें भी क्या दिया है। क्योंकि एकदम सिंपल क्वेश्चन, प्रिज्म का क्वेश्चन एग्जाम आवे तो श्योर है सॉल्व करना चाहिए। ऑप्टिक्स से जितने भी क्वेश्चन आए थे एकदम सिंपल छोटे छोटे क्वेश्चन आए थे, इसको सिंपल ही मानेंगे। 2 लाइन में देखो क्या हो गया, सॉल्व हो गया, बस डायग्राम एकदम से क्लियर होना चाहिए। तो आई का इक्वल वैल्यू हो गया म्यू इंटू ए, थिन प्रिज्म था इसलिए थोड़ा सा क्या अप्लाई करना पड़ा, अप्रॉक्सीमेशन डियर अप्लाई करना पड़ा, ठीक। तो इस पे इस तरह से ध्यान देना है कि किसी भी टॉपिक को कैसे तैयार करना है, किसी टॉपिक बहुत ही थॉरोली पढ़ना पड़ता है, थ्योरी पे भी ध्यान देना पड़ता है, छोटी छोटी बातों पे ध्यान देना पड़ता है, बड़े बड़े बातों पे ध्यान देना पड़ता है। और हर टॉपिक से छोटा टॉपिक है तो उसमें थोड़ा कम क्वेश्चन, लेकिन बड़ा टॉपिक है तो ज्यादा क्वेश्चन करना ही पड़ता है। जितना ही क्वेश्चन स्टूडेंट करता है उतना ही ज्यादा क्वेश्चंस पे पकड़ बनता जाता है, और एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन ही तो आना है। जितना ही ज्यादा वो क्वेश्चन को टच करेगा उतना ही एग्जाम में जाना पहचाना क्वेश्चन उसको डायरेक्ट मिलेगा। कुछ क्वेश्चन नए भी होंगे तो उसको भी सोचने की क्षमता, उसके अंदर कैपेसिटी डेवलप जरूर हो जाएगी। तो अगले वीडियो लेक्चर में हम मिलते हैं ऑप्टिक्स के और भी क्वेश्चन लेकर के, नीट 2020 के ऑप्टिक्स के और भी जो क्वेश्चंस आए हैं उसको भी हम आगे इसी सीरीज में सॉल्व करा देंगे। टोटल 45 क्वेश्चन हमको सॉल्व कराने हैं, क्योंकि टोटल 45 क्वेश्चन एक सब्जेक्ट में हमेशा नीट एग्जाम में आता है। थैंक यू।